Hello, students. Welcome to Mystery Behind Chemistry. एक्चुअली स्टूडेंट्स, हम लोग जब पढ़ते हैं केमिस्ट्री तो किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट के अलावा कोई रिएजेंट होता है और वो एरो पे लिखा होता है तो हम सोचते हैं कि वो कोई कैटलिस्ट है। हम उसका रोल जाने बगैर हम उसे कैटलिस्ट मान लेते हैं, लेकिन हर रिएजेंट का एक अलग रोल होता है। उस रिएक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उस रिएजेंट की वजह से ही वो रिएक्टेंट अपने प्रोडक्ट में बदल पाता है। वो रिएजेंट किस तरीके से उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलता है, क्या प्रोसेस अपनाया जाता है उस रिएजेंट के द्वारा, ये बहुत यूनिक होता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी होता है। लेकिन हम ये सब चीजें जाने बगैर उसको कैटलिस्ट एज्यूम कर लेते हैं। तो बहुत सारे रिएजेंट्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूज होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट जिसका नाम है सोडामाइड। सोडामाइड में Na पॉजिटिवली चार्ज है कैटायन और एक एनायन है NH2 जो कि नेगेटिवली चार्ज है। कैसे ये वर्क करता है आइए हम स्टडी करते हैं, क्या रोल ये प्ले करता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, सोडामाइड एज अ रिएजेंट किसी भी हेलो एल्केन को डीहाइड्रोहेलोजिनेट करता है, यानी उसमें से हाइड्रोजन और हेलोजन को निकाल देता है और कन्वर्ट कर देता है उसे एल्कीन में। देखिए कैसे। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, सोडामाइड कैसे क्या काम करता है। हम यहां पे डाई हेलोजन डेरिवेटिव लेंगे। फॉर एग्जांपल डाई हेलोजन डेरिवेटिव में हम ले सकते हैं विसिनल डाई हैलाइड, जैसे CH2 CH2 और यहां पे हमने दो हेलोजन्स ले ली। अब यहां पे एज अ रिएजेंट सोडामाइड ले लिया NaNH2। सोडामाइड क्या करेगा, एक हेलोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से निकाल देगा। सेकेंड स्टेप में एक हेलोजन यहां से और एक हाइड्रोजन यहां से निकाल देगा। हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास एक हाइड्रोजन रह गया इस कार्बन के पास और इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन रह गया और बीच में क्योंकि दो बार एलिमिनेशन हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ये बन गया हमारा एल्काइन। तो यहां पे हम ये समझ गए कि कोई भी डाई हेलोजन डेरिवेटिव होता है उसको सोडामाइड डीहाइड्रोहेलोजिनेट कर देता है, यानी हेलोजन एक कार्बन से और सेकेंडरी कार्बन से एक कार्बन से हेलोजन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन, जिसे हम अल्फा बीटा यानी बीटा हेलोजन डीहेलोजिनेशन कह सकते हैं। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि डाई हेलोजन डेरिवेटिव को हमने सोडामाइड से रिएक्ट कराया और हमें एल्काइन मिल गया। ये जो डाई हेलोजन डेरिवेटिव है ये है विसिनल डाई हैलाइड। इसके अलावा स्टूडेंट हम ले सकते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। वो कैसे काम करेगा देखिए। स्टूडेंट्स, सेम हेलोजन दो हेलोजन सेम अगर किसी एक कार्बन पे जुड़े हों तो उसे हम जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। यहां पे स्टूडेंट कैसे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा, सोडामाइड यहां पर भी एक कार्बन से हेलोजन और दूसरे से हाइड्रोजन को निकाल देगा। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में फिर से यहां से हेलोजन
और हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगा और हमें मिलेगा एल्काइन। तो सोडामाइड का काम क्या होता है? डाई हेलोजन डेरिवेटिव जो होते हैं एल्केन के, डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स को में से हाइड्रोजन और हेलोजन को निकाल देता है और हमें रिजल्ट में एज अ प्रोडक्ट देता है एल्काइन। स्टूडेंट्स, अगर हम सोडामाइड कैसे काम, इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि कैसे वर्किंग करता है कि वो डाई हेलोजन डेरिवेटिव यानी डाई हेलोजन एल्केन्स में से हेलोजन और हाइड्रोजन को निकाल के कैसे कैसे एल्काइन बना देता है। मतलब डाई हेलोजन एल्केन में से हेलोजन और हाइड्रोजन को निकाल के कैसे एल्काइन बनाता है। तो इस मैकेनिज्म को हम ढंग से जरा पढ़ते हैं। यहां पे आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगा कि इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक प्रिंसिपल था, ले चैटलियर प्रिंसिपल, जिसके बेसिस पे हम पढ़ते थे कॉमन आयन इफेक्ट। अब उसमें क्या होता था वो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लें तो यहां पे हमें हेल्प मिलेगा कि कैसे हम NaNH2 से वर्किंग ले सकते हैं हाइड्रोजन और हेलोजन को निकालने की। फॉर एग्जाम्पल, सोडामाइड में वर्किंग के लिए आपको एक बात और बता दें कि सोडामाइड रिएजेंट लिया जाता है अमोनिया सॉल्वेंट में। यानी सोडामाइड एक आयनिक कंपाउंड है जिसके अंदर एज अ सॉल्वेंट अमोनिया लिया जाता है। होता क्या है, इसमें मेन वर्किंग हम अमोनिया की लेते हैं। अमोनिया एक बेस है। तो एक बेस है, बेस का नेचर होता है कि वो OH आयंस दे, H आयंस ना दे। H आयंस लूज करना एक एसिड का नेचर होता है। अब इसके पास वैसे तो OH आयंस है नहीं जो ये दे सके, तो ये एक्चुअली बेस किस टाइप का होता है? ये लुईस बेस होता है। अपने लोन पेयर के बेसिस पे ये अपना बेसिक कैरेक्टर शो करता है और एसिडिक कैरेक्टर तो शो करना इसके नेचर में है ही नहीं, तो ये H आयन तो रिलीज करता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि कुछ वेरी फ्यू परसेंट, बहुत कम H आयंस ये रिलीज करता होगा, थोड़ा सा डिसोसिएट करता होगा। जब ये डिसोसिएट करता होगा तो ये कुछ बहुत कम H आयंस बनाता होगा और NH2 नेगेटिव एनायंस जनरेट करता होगा, लेकिन इसका परसेंटेज ना के बराबर होता है, वेरी फ्यू, जिसकी वजह से इसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट के डी के ए, इसका एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत कम होता होगा, वेरी वेरी लेस, बहुत कम हो जाता होगा। ठीक है, चलिए खैर, जितना भी होता होगा हम लेकिन इसको कैसे यूज करेंगे एज अ कॉमन आयन इफेक्ट। हम इसमें अगर सोडामाइड डाल दें NaNH2, जो कि मैक्सिमम डिसोसिएशन करेगा, मैक्सिमम डिसोसिएशन यानी ज्यादा से ज्यादा डिसोसिएट होगा क्योंकि उसके बीच में आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड होने की वजह से उसका डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होगा। हम सेम कंटेनर में ये दोनों सब्सटेंसेस, दोनों केमिकल्स को डाल देंगे। उसी कंटेनर में हमें NH2 नेगेटिव की हाई कंसंट्रेशन, इधर हमारे पास वेरी लो कंसंट्रेशन है लेकिन इधर से हमें मिल गई हाई कंसंट्रेशन। अब हाई कंसंट्रेशन होने की वजह से हमारा जो इक्विलिब्रियम था वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? हमारा इक्विलिब्रियम कैसे शिफ्ट हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो K है उसमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी,
बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो के की वैल्यू क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो अब रिएक्शन कहां जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कभी भी जब प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है इक्विलिब्रियम पे, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ले चैटलियर प्रिंसिपल कहता है व्हेन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, यानी कोई भी सिस्टम जो इक्विलिब्रियम में होता है, इज सब्जेक्टेड टू अ चेंज, यानी उसमें कोई चेंज करा जाता है, देन इट टेंड्स टू अंडू द चेंज, वो उस चेंज को वापस ले लेता है। यानी बढ़े हुए NH2 नेगेटिव को वो वापस कम करने की कोशिश करेगा। हमने बढ़ाया कैसे है, दूसरे रास्ते से बढ़ाया है, लेकिन वो कम कहां करेगा, इस इक्वेशन में कम करेगा। यानी ये इक्वेशन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। यानी क्या होगा, जब ये वापस मूव करेगी तो क्या रिजल्ट बैठेगा, क्या रिजल्ट बैठेगा, वापस मूव करने का मतलब है कि इधर जितने भी H आयंस थे उसको ये यूज कर लेगा, इसकी कुछ क्वांटिटी यूज कर लेगी वापस NH3 को प्रोड्यूस करने के लिए। और हमारे पास क्या चीज की कमी हो जाएगी, हमारे पास यहां पे H आयंस की कमी हो जाएगी और NH2 नेगेटिव आयंस ज्यादा हो जाएंगे। यानी सिस्टम के अंदर, यानी पूरे के पूरे कंटेनर के अंदर NH2 नेगेटिव आयंस की कंसेंट्रेशन बहुत अच्छी क्वांटिटी में होगी और H आयंस की कंसेंट्रेशन कम क्वांटिटी में होगी। अब H आयंस की कंसेंट्रेशन कम हो गई क्योंकि यहां से NH2 नेगेटिव को और H को कंबाइन करके वापस अमोनिया बना दिया गया अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल। अब NH2 नेगेटिव आयंस ज्यादा है और कमी किस चीज की है, H आयंस की है। तो अब क्योंकि क्या होता है कि हम जब दो रिएजेंट्स को आपस में मिलाते हैं और एक रिएजेंट बेसिक इफेक्ट क्रिएट करता है, बेसिक इफेक्ट क्यों क्रिएट कर रहा है, इन एनायंस के जरिए, तो सामने वाले सब्सटेंस के अंदर ऑटोमेटिकली एसिडिक नेचर क्रिएट होने लगता है। वो जितना भी एसिडिक है उससे ज्यादा वो एसिडिक वे में एक्ट करने लगता है। तो देखिए क्या होगा, हमने यहां पे बेसिक नेचर को बढ़ा दिया है, एसिडिक नेचर को कम कर दिया है, इन दोनों को कंबाइन करा के पीछे की ओर अमोनिया की तरफ मूव करा दिया है। यहां पे एसिडिक नेचर कम हो गया है, बेसिक नेचर का बढ़ गया है। तो देखिए जिस रिएक्टेंट को हम डालेंगे इसके साथ उसको अपना एसिडिक नेचर शो करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, इस तरह से मैकेनिज्म होगा, अमोनिया डिसोसिएट होगा बहुत कम क्वांटिटी में, क्योंकि वो एसिड नहीं है, तो एसिड की तरह अगर बिहेव करेगा भी तो बहुत कम क्वांटिटी में बिहेव करेगा। यहां ना के बराबर H आयंस और NH2 नेगेटिव आयंस है, लेकिन साथ में हमने सोडामाइड डाल दिया जो कि आयनिक है, कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है जिसका डिसोसिएशन बहुत ज्यादा होगा। इसकी वजह से NH2 नेगेटिव की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई। डिसोसिएशन कांस्टेंट में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगता है। यानी प्रोडक्ट जितना ज्यादा डाल दिया उतना वो कम करने के चक्कर में, उतना वो कम करने की कोशिश में पीछे की डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में बदलेगा। यानी कि प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट में बदलना शुरू होगा तो H आयंस भी कंज्यूम होंगे, H आयंस कम होंगे, यानी एसिडिक कैरेक्टर उसमें कम होगा, एसिडिक मीडियम कम होगा। तो एक तीसरे रिएजेंट, तीसरे केमिकल को डाला जाएगा तो उसके अंदर से एसिडिक बिहेवियर को बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि यहां पे बेसिक नेचर ज्यादा है तो सामने वाला अपने आप ही एसिडिक नेचर शो करेगा। देखते हैं क्या होता है। अब हमने ये तो जान लिया कि सोडामाइड अमोनिया के संग एक बेसिक नेचर शो करेगा। तो देखिए यहां पे अब हम क्या करते हैं, यहां पे हमने एक डाइहेलोजन एल्केन लिया है, विसिनल डाइहैलाइड लिया है। बेसिक मीडियम में जहां बेसिक नेचर ज्यादा है, ये विसिनल डाइहैलाइड एसिडिक नेचर शो करेगा। इसमें से ये वाला हाइड्रोजन एज एन एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा,
इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहां पे जब नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये क्लोरीन जैसे बीटा एलिमिनेशन। स्टूडेंट्स वेलकम बैक। हम अपने इस इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स यहां पे हमने एक विसिनल डाइहैलाइड लिया है। हमने यहां पे सोडामाइड उसके साथ अमोनिया एज अ सॉल्वेंट सॉल्यूशन में डाला था, जहां हमें NH2 नेगेटिव आयन मिले। सॉल्यूशन में बेसिक मीडियम क्रिएट हो चुका है, तो सामने जो हमारे पास मॉलिक्यूल है वो ऑटोमेटिकली एसिडिक नेचर शो करेगा। तो यहां पे ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। H आयन रिलीज होगा इस बेस की प्रेजेंस में। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग बेस किसी भी ऐसी स्पीसी के पास जाता है जिसके पास H आयन होता है, H हाइड्रोजन एटम होता है, तो वो ऑटोमेटिकली एसिडिक नेचर शो करता है। तो यहाँ पे H आयन रिलीज होगा, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा एज अ नेगेटिव चार्ज। इस तरह से यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन ऑफ हेलोजन होगा और ये नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा। बेसिक मीडियम में ये मैकेनिज्म होता है और हमें मिलेगा यहाँ पे एल्कीन विद हेलोजन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्योंकि ये एल्केन अब एल्कीन में बदल चुका है, तो हमें मालूम है कि एल्कीन ज्यादा एसिडिक होता है किसी एल्केन से, क्योंकि एल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp2 होती है, एल्केन में sp3 होती है। एस कैरेक्टर 25% से 33% आ चुका है, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ चुका है। तो ये H आयन अब मोर रैपिडली मोर इजीली रिलीज होगा, फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर से यहां पे हेलोजन एलिमिनेट होगी, बीटा एलिमिनेशन यहां पे होगा और ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर ट्रांसफर हो जाएगा और हमें मिलेगा स्टूडेंट्स एल्काइन एज अ रिजल्ट। थैंक यू। स्टूडेंट्स ये था सारा मैकेनिज्म जिसमें हमने देखा कि सोडामाइड विद NH3 सॉल्वेंट कैसे वर्क करता है और हमारे पास डाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन कन्वर्ट हो जाता है एल्काइन में। ये दो स्टेप में रिएक्शन होता है, पहले एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज होता है, फिर हेलोजन रिलीज होता है और एल्केन एल्कीन में बदलता है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। फिर उसके बाद दोबारा सेम स्टेप होता है, एसिडिक हाइड्रोजन फिर से रिलीज होता है, हेलोजन रिलीज होता है और फिर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद हमें एल्काइन मिल जाता है। तो ये था मेथड पूरा, जिससे हमने देखा कि सोडामाइड कैसे वर्क करता है डायहेलोजन डेरिवेटिव्स पे। अगर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, तो और भी स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा, उनकी भी हेल्प करिएगा पढ़ाई में, वो भी इस चीज को समझ सके और इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू।